नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय सुरक्षित है? आप सोचिए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन सुरक्षित है? ये जो क्लबों को खत्म करने की बात चल रही है और तमाम एलीट क्लास या उनके सेवक उधम मचा रहे हैं, बड़ा सोच समझ के आज समझ में आया मुझे कि आखिर ये केंद्र की सरकार सोच क्या रही है इनको खत्म करने के पीछे। ये जमीनें वापस क्यों ले रही है? पूरी एनालिसिस सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। हमने पीछे एक चीज कवर की थी और ये बताया था कि देश में जो एलीट क्लास बना था, एक पार्टिकुलर सर्विस क्लास बना था। अंग्रेजों ने कुछ क्लब बनाए थे। क्लब किस लिए बनाए होंगे? क्योंकि अंग्रेज यहाँ शासक तो था नहीं। अंग्रेज शासक तो इंग्लैंड में बैठता था, यानी कि ईसाइयों का जो बादशाह है वो तो वहाँ का राजा था या रानी थी। उसके मातहत वहाँ की सरकार थी। सरकार के एक मंत्री हुआ करता था। वो मंत्री भारत में मिनिस्टर फॉर स्टेट कहा जाता था और उसके अंडर में काम करने वाला व्यक्ति गवर्नर जनरल होता था। कितनी लाइन लगाइए, पहला वहाँ का राजा या रानी, दूसरा वहाँ की सरकार या वहाँ की पार्लियामेंट, तीसरा मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ इंडिया और चौथा यहाँ का गवर्नर जनरल। ये 4 फिक्स पोस्टें हैं जो उनकी थी। इनके बाद हमारे यहाँ की सिस्टम जो ऑफिसर्स यहाँ होते थे और उनके भी अंडर में काम करने वाले राजा और उसके बाद प्रजा। तो आप समझ लीजिए कि हम 6 या 7वें स्थान पर हुआ करते थे। हमारे ऊपर 6 शासक बैठा करते थे। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर जिन अधिकारियों को भेजा, हम सब जानते हैं वो भ्रष्ट थे। भ्रष्टता को कैसे वो परिपूर्ण करेंगे और देश में कैसे कब्जा करेंगे, इसके लिए उन्होंने मद्रास में एक क्लब बनाया, उन्होंने कलकत्ते में एक क्लब बनाया, उन्होंने जब दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई तो दिल्ली में कई क्लब बनाए। वो पोलो खेला करते थे, वो जिम किया करते थे, वो कहीं कुछ और घुड़दौड़ें किया करते थे या फिर वो तरण ताल में नहाया करते थे। जितने स्थान बनाए सबको क्लब का दर्जा दिया और इन क्लबों में बैठकर सिर्फ अय्याशी होती थी। अय्याशी से मतलब कि कैसे भारत का शोषण करना है और कैसे सरकार नियंत्रण करेगी हिंदुस्तान के लोगों को, जिनको ब्लैक इंडियन कहा जाता था, ब्लैक फूल इंडियन, इनको कैसे सताया जाएगा। इसके लिए जहां कहीं भी ये लोग रहते थे वहां वो एक ऊपर सड़क बनाई जाती थी कि नीचे सड़क बनाई जाती थी। सामान्यतः आपने सब जगह इस तरह की सड़कें देखी होंगी। ये सारे के सारे सिस्टम के अंदर मतलब कैसे शोषण किया जाए। भारत एक मार्केट है, भारत को कैसे शोषण किया जाए। आज़ादी के बाद हमने वो क्लब तोड़े नहीं, क्योंकि नेहरू जी काले अंग्रेज कहे गए। काले अंग्रेज से मतलब है कि अंग्रेज यहाँ से भले ही चला गया, वो अपनी मर्जी से बिना इलेक्शन के किसी को सरकार बनाकर चले गए और उनकी उम्मीद ये थी कि जिसको हम सरकार बनाकर जाएंगे वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व की तरह करी थी। वो मैं नहीं कहता, वो उस समय लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के ही थे, लाला लाजपत राय के गुट जब अलग हुआ और उसने देखा कि कांग्रेस तो सरकार परस्ती में लगी हुई है, कांग्रेस केवल भारत में लोगों को सताने का काम पूरा कर रही है, तब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और महर्षि अरविंद घोष, ये गुट अलग हुआ था जिसने बाद में चलकर आंदोलन किया। मतलब या उस समय बंगाल विभाजन कांग्रेस रेडी थी तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया और होम रूल लीग बनाई। कुल मिलाकर वो एक संदर्भ था और संदर्भ ये है कि कांग्रेस जब स्थापना 1885 में हुई तब एओ ह्यूम नाम का एक आईसीएस ऑफिसर हुआ करता था जिसने इसकी स्थापना की थी। वो उत्तर प्रदेश के, जहाँ से ये मुलायम सिंह जी आते हैं, जहाँ से अखिलेश यादव आते हैं, वो इटावा का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहा था। उसके बाद कई एक अंग्रेज उसके अध्यक्ष रहे, लेकिन और फिर भारतीयों को भी वो बिठाते रहे दिखाने के लिए। आज़ादी के बाद भी इसको खत्म नहीं किया गया। ये प्रचलन वैसा ही चलता रहा, क्लबों का प्रचलन चलता रहा और सब कुछ चलता रहा। सरकार कुछ भी कर रही हो, देश में कुछ भी हो रहा हो, यहाँ एलीट क्लास, बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, एडवोकेट्स,
इनका सबका ग्रुप इन पर बना रहा और ये उनके सदस्य बने रहे। और देश में क्या करना है, हम तो ये सोचते रहे सरकार हमारे लिए पॉलिसी बना रही है, हम तो ये सोचते रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो ये सोचते रहे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये था कि वहां से पॉलिसी बन रही थी। अब एक चीज जो निकल कर सामने आई, वो निकल कर सामने ये आई कि मेरे विचार में, मैंने उस दिन जब इस पूरे प्रकरण को बताया था कि हर व्यक्ति कॉन्टैक्ट के लिए परेशान है, अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही है, काबिलियत उसके अंदर है, चीज़ें उसके पास हैं, प्रोडक्ट उसके पास है, या फिर वो खुद में भी आर्टिस्ट है, कलाकार है, या उसके पास पॉलिटिकल बुद्धि है, वो चीज़ों को समझता है, देश को समझाना चाहता है। भला हो ये सोशल मीडिया का, जिसमें हम जैसे लोग भी अपने उद्गार रख लेते हैं, देश के लोग उद्गार अपना रखना सीख गए कि भैया हम अपनी बात कहाँ कहें, कैसे कहें, किसको, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन लोग परेशान रहे, लोग परेशान आज भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात की खा रहे हैं कि उनके कॉन्टैक्ट हैं, वो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, बिचौलिए। मोदी सरकार बिचौलिए ग्रुप को खत्म करना चाहती, इसलिए डायरेक्ट टू पेमेंट और ये सब शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में बिचौलिया खत्म हो गया क्या? ये जो क्लबों में बैठे लोग हैं, ये खत्म नहीं होते। एक चीज और सामने आई कि देश में जहां कहीं भी सत्ता परिवर्तन होता है, या जेनजी नाम का ये जो नया शगुफा आया है, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करता है, उनको या तो बंधक बना लेता है और या फिर उनको मतलब चारों ओर से घेर लेता है। घेरने के बाद रोड पर लोग उनके साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे देशों में थोड़ी बहुत अगर 10-20 हज़ार की भी संख्या हो जाती तो ये होता है कि जेनजी हो गया। बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, नेपाल का, श्रीलंका का, ये सब ऐसा होता रहा। तो अब, और इससे पहले चाइना ने ऐसा किया था, चाइना ने कब्जा किया था, नेशनलिस्ट जो चाइना हुआ करती थी उसको रिप्लेस किया था, चिंग काई शेक को रिप्लेस किया था। वो फॉर्मोसा में चले गए थे, जो आज का ताइवान है, मतलब आज का ताइवान है, वो ओरिजिनल चाइना हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने यही सब तरीके अपनाकर राष्ट्रपति भवन में और ये वो सब हमले कर दिए और कब्जा कर लिए। ऑल इंडिया रेडियो, मतलब उनके यहाँ के जो रेडियो होते हैं, उन रेडियो पर अनाउंसमेंट कर दिए कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है, सरकार बदल चुकी है। आम आदमी तो केवल चारा ही है, वो क्या करेगा। अब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला हो जाए, राष्ट्रपति कार्यालय पर हमला हो जाए, और सेना का कोई कमांडर जो बड़े लेवल का हो वो कह दे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, देश भर में मुसलमान, कम्युनिस्ट, ईसाई निकल कर रोड पर आ जाए और ये कहे कि नहीं डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी इसलिए हमने ये कर दिया। और उसका ग्राउंड राहुल गांधी बना ही रहे हैं, ममता बनर्जी बना ही रहे हैं कि ये धांधली, वो धांधली, चुनाव आयोग की धांधली और ऐसा सब, वो एक नया शगुफा छेड़ ही रहे हैं कि ग्राउंड बताया जाए, विश्व को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री कार्यालय से, यानी कि जो आज लोक भवन है जिसको हम 7 रेस्कोर्स कहा करते थे, उससे लगा हुआ, उसकी दीवार से लगा हुआ कोई क्लब, वहां से एक ड्रोन उड़े और वो ड्रोन प्रधानमंत्री कार्यालय के, प्रधानमंत्री आवास के जो वीवीआईपी क्षेत्र है, उस वीवीआईपी क्षेत्र की रैकिंग करे। आप सोच सकते हैं कि ये देश का कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये बात तो तय है कि जिमखाना क्लब और पोलो क्लब ये रेस्कोर्स रोड पर हैं या वहीं अगल बगल हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के चारों ओर हैं, और यहां से ड्रोन उड़े, ड्रोन उड़कर सिक्योरिटी ब्रीच करे। और ये वो लोग हैं जो देश में मोदी जी को देखना नहीं चाहते, आम आदमी की सत्ता नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो पिछले 75 साल से अंग्रेजों की चटाई हुई चटनी चाटकर जीवित हैं, और ये किसी के सगे नहीं, ये सिर्फ सत्ता के सगे हैं। उनमें वकील भी हैं बहुत सारे, वो चाहे वो भाजपा शासन में वकील रहे हों या उनमें रहे हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन ये सब वही है। ये देश में मोदी जी जो, मतलब आज की सरकार जो बदल गई है, जो संघ करना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के संगठन करना चाहते हैं कि भाई आम आदमी डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी भारत में, ये ट्रू डेमोक्रेसी को भारत में आना ही नहीं देना चाहते। ये सब प्रकार के इन्फ्लुएंस जितने हो सकते हैं सब इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सरकार को जब ये पता लगता है कि ये ब्रीच हो रहा है और ये इतने एलीट क्लास हैं कि सरकार इनके खिलाफ सीधा एक्शन भी नहीं ले सकती। आप सोचो कि कपिल सिब्बल को गिरफ्तार कर ले, हरीश साल्वे को गिरफ्तार कर ले, या बड़े बड़े नाम मैंने आपको उस दिन बताए थे, इन लोगों को गिरफ्तार कर ले, उद्योगपतियों को, कि भाई तुम्हारे यहां, तुम लोग यहां क्लब में बैठते हो, यहां से ड्रोन उधर जाते हैं, और 36 आदमी डेड घोस्ट हों। डेड घोस्ट का मतलब है कि जो मर चुके हैं उनके कार्ड चल रहे हैं,
उनके कार्ड से वहां एक्सेस हो रहा है। दूसरी बात, जो यहां पर लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको सालों पेंडिंग में रखा जा रहा है, लेकिन बच्चे अपने आप आते जा रहे हैं इन लोगों के, और अपने बाबा दादे के कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ता खाना और सब इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ खास बात यह है कि इसमें जो करोड़ों रुपया आता है वो क्लब के मेंबर ही ले लेते हैं। क्लब के मेंबर से मतलब है कि क्लब के मेंबर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे लेते हैं, भाई वकालत के लिए ये जिम खाने के क्लब हैं के केसेस हैं, ये आप ले जाइए 50 लाख रुपए, आप ले जाइए 2 लाख रुपया, आप ले जाइए 2 करोड़ रुपया। ऐसी कहानियां, ऐसे सामने चीजें निकल कर कि भैया इनको 3 करोड़ दिया गया, इनको 4 करोड़ फला ईयर में दिया गया, आज साल भर में 10 करोड़ रुपया लगभग जिम खाना के वकीलों को खर्च किया गया। फिर जो अंदर लोग हैं उनको ही वेंडर बना दिया गया और उनके पेमेंट कर दिए, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब ऑडिट होता है तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है एक तो इस्तीफा दे जाता है, कहता है भैया देखो ये हमको एक्सेस नहीं दे रहे सारी चीजों को। फिर वो रेजोल्यूशन पास करके कहते हैं कि नहीं, मेन रजिस्टर जो हैं, अकाउंट हैं, वो आपके ऑडिट करने के नहीं, बाकी का करिए, हम आपको ये मेन अकाउंट नहीं दिखा सकते, कहां कैसे खर्च हुआ ये नहीं दिखा सकते, आप बाकी ऑडिट कर जाइए। तो दूसरा ऑडिटर भी उस पर, जब नया ऑडिटर आता है तो वो भी उस पर कंसर्न खड़ा करता है और कहता है भैया ये हमारे बस का नहीं है, इतना पैसा कहां गया ये मुझे पता नहीं है। फिर पोलो ग्रुप, या ये यहां पर जब ये पोलो ग्रुप, जिसको जयपुर पोलो ग्रुप कहा गया, ग्राउंड कहा गया, वहां पर आप पोलो खेलते हैं, घोड़े वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर आती हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां वहां पर खड़ी रहती। आप लोगों में से कोई अगर रेसकोर्स रोड गया हो, मैं तो मतलब वर्षों के हिसाब से वहां गया, एयरफोर्स स्टेशन है रेसकोर्स रोड पर, और रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन पर मैं वहां जॉब करता था नॉन CSD में, और CSD काउंटर, CSD में नॉन CSD का काम किया करता था, तो हम वर्षों वहां जाते थे। तो वो एरिया बिल्कुल ग्रीन है और वहां तरण ताल का बोर्ड लगा हुआ है, भाई यहां पर लोग नहाते। तो मैं उस समय नया नया था, से 25 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है, मैं नया नया था, बिल्कुल लड़का था, और मुझे समझ नहीं में दिल्ली ऐसी होगी। आज वो चीजें समझ आती हैं कि वाकई में ये कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। आप सोचो, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री हाउस के जो CCTV हैं जो चारों ओर से देखते हैं, उन पर जिम खाना या पोलो ग्राउंड या और जो इस तरह के बना रखे, इनके इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े कर दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के CCTV कैमरा ये कैप्चर ही ना कर पाए कि आखिर कहां से घुस रहे हैं लोग और अगल बगल क्या चल रहा है, और ऊपर से वहां ड्रोन लगाकर वो किया जाए कि भाई यहां क्या चल रहा है। आप सोचिए, अब पोलो ग्राउंड को खाली करवाने का सरकार ने कहा, जिमखाना ग्राउंड को खाली करवाने का पहले उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया, हिसाब मांगा, हिसाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने सारे अकाउंट कब्जे में कर लिए। सरकार ने एक आदेश पास कर दिया, आदेश पास करने के बाद जब उसको कैप्चर करना तो कोर्ट में आना स्वाभाविक है। अब कोर्ट को कितनी मिर्च लगी मैं तो ये भी नहीं समझ पाया। ऑनरेबल कोर्ट में, मतलब चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था, ऑनरेबल कोर्ट में गया कि भाई स्टे जो सरकार ने ऑर्डर किया है कि हम कब्जा कर रहे हैं ये वो, इस पर स्टे दे दिया जाए। हाई कोर्ट पहुंचे कि भाई एक्सपीडाइट का ऑर्डर कर दे। हाई कोर्ट के जज साहब ने जो कहा वो तो सुनकर उन्होंने कहा, आप लोगों को दिल्ली में मार डालना चाहते हैं, आप ये क्लब खाली करवाकर क्या करना चाहते हैं, आप ये क्यों क्लब खाली करवा रहे हैं, ये कोई इलीट, ये जो है वो केवल लोग खेलते ही नहीं हैं, इसमें लोग यहां पर बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनका ग्रीन एरिया है। आप दिल्ली में इस पर कह रहे हो कि हम डिफेंस का एक्सटेंशन होगा। अब आप सोचिए, रेसकोर्स बना हुआ है, हेडक्वार्टर एयरफोर्स का है, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के चारों ओर ये क्लब हैं, क्या सही है ये? भाई इसके कब्जा भी एयरफोर्स के पास ही होना चाहिए। अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको डिफेंस कॉरिडोर बना देंगे, डिफेंस का और बड़ा एरिया बना देंगे, ये क्लब खाली पड़े हैं, इसमें 400-600 लोग आते हैं और ये वो लोग हैं जिनका कहीं शक्ल नहीं दिखती है, ये केवल पॉलिसीज पर काम करने वाले, काम तो मतलब मेरा मानना है कि काम तो ये अपना करते हैं, नाम पोलो का होता है, तरणताल का नाम होता है, या फिर नाम होता है जिमखाने का, ये सब नाम कर करके वहां आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय सिक्योर है? क्या ये जो एयरफोर्स का स्टेशन है ये सिक्योर? अब कोई कहने वाला ये भी कह सकता है कि भाई जब 75 साल से सिक्योर था तो अभी क्यों नहीं? जब अंग्रेजों के टाइम पर, देखो अंग्रेजों के टाइम पर पोलो खेलने वाले भी अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों के टाइम पर जिमखाने के सदस्य भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, और इधर एयरफोर्स भी उनकी होती थी और गवर्नर जनरल भी वहीं रहता था या राष्ट्रपति भवन में रहता था, तो उनके तो वो उनका ही था। आज की तारीख में वैसा नहीं है। आज की तारीख में देश करवट बदल रहा है और
आम आदमी को ये पता लग रहा है कि 75 साल हमको कैसे खेला गया। हम आज़ाद होने के बाद भी सही मायने में आज़ाद नहीं हुए। में तो आज़ादी की डेफिनेशन ही पता लगना शुरू हुआ 2012-13 के बाद कि वाकई में आज़ादी क्या होती। अब शुरू हुआ ये पता लगना कि वाकई में देश में खेल क्या क्या चल रहे हैं। क्या वक्फ का खेल चल रहा था, क्या चर्चों के खेल चल रहे हैं, क्या भारत में विदेशी फोर्सेस के खेल चल रहे हैं, क्या चीन खेल रहा है, और कैसे ग्लोबल मार्केट फोर्सेस यहां पर खेल रही हैं, कैसे भारत को एक मार्केट समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऊपर से ये 50-50 करोड़ रुपया ये लोग मतलब उसका भी नहीं दे रहे हैं, लैंड का जो प्राइस होता है वो भी नहीं दे, क्योंकि बहुत बड़े एलीट क्लास है, इनको कौन मना करेगा, इनको कौन पूछ सकता है, इनसे कोई सवाल भी कर सकता है कि इनसे सवाल करेगा तो वो मारा जाएगा, इनसे सवाल करेगा तो वो जेलों में सड़ेगा, इनसे सवाल करेगा तो इनके हजारों सहस्त्रों हाथ हैं व्यक्ति को प्रताड़ित करने के। आप सोचिए कि इसको सरकार ने बहुत एवं खाली करने के आदेश नहीं दिए, सरकार ने बहुत सोच समझ कर दिया। सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, भारत में जेंजी नाम से फर्जी आंदोलन करने का मामला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालयों के चारों ओर इस तरह की व्यवस्था होना, यह भारत में खतरे से खाली नहीं है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री रियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है प्रधानमंत्री। कानूनन में कॉन्स्टिट्यूशन में तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के चारों ओर उनके सीसीटीवी वैसे हों, उनके ऊपर ड्रोन चलाए जाएं, ड्रोन से उनकी रैकी करी जाए, और फिर जहां से ये वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं वहां पर घोड़े इकट्ठे कर दिए जाएं, वहां पर तमाम बड़ी बड़ी रॉल्स रॉयल खड़ी कर दी जाएं, वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, एयरफोर्स को चारों ओर से घेर लिया जाए। आपको क्या लगता है ये ठीक है? सरकार ने बहुत सोच समझ के इनको एलीट क्लास के या फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, देश के दुश्मन जिसको कह लीजिए, आस्तीनों के सांप हैं जिन्होंने देश को लूट कर रखा अभी तक, जो देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों के बैठने का स्थान। और मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने पिछली बार जब कहा था तो लोगों ने कहा था भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए क्लब की क्या जरूरत है, आप काम करिए, घर जाइए। और मैं तो कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वैसे क्यों नहीं काम करते जैसे इंग्लैंड ने यहां एस्टेब्लिश किया था, वहां पर हो गया। वहां उनके यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम करते हैं, जब वो ऑफिस में घुसेंगे वहां से उनको सुविधाएं मिलनी शुरू होती हैं। उससे पहले वो ट्रेन से आएंगे, उससे पहले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उससे पहले वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलते हैं, कोई पहचान नहीं कि ये कौन है। वो जब कार्यालय में घुसेगा तब ड्यूटी पर जो उसको करना होगा वहां उसको सरकारी गाड़ियां मिलेंगी। और अगर आप स्वीडन स्विट्जरलैंड चले जाएंगे तो वहां तो पूल में जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं चार अधिकारियों को एक जगह पर विजिट करने जाना तो चारों अलग अलग गाड़ियों पर जाएंगे, फिर उनकी सिक्योरिटी जाएगी, फिर उन्हें 100 गाड़ियां वहां पहुंचे, नहीं, एक गाड़ी में चारों पूल करके जाएंगे और खुद चलाना पड़ेगा, आपको ड्राइवर भी नहीं मिलेगा। और आप सरकारी काम जब तक कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तब तक आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी। और जैसे ही आप ऑफ ड्यूटी हुए, आपकी 10 से 6 की ड्यूटी है, 6 बजे जैसे ही कार्यालय से निकले, फिर आप ट्यूब पकड़िए और जाइए, आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो। अच्छा, स्वीडन में तो केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही, मंत्रियों को भी नहीं है। आप भी साइकिल पर चलिए, वो भी साइकिल पर घूमते हैं। भारत में उसका परिणाम ये निकलता है कि सिक्योरिटी किसको देखनी है, उनको ही देखनी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका सिस्टम है। आप सामान्य आदमी की तरह रहते हैं। आपका काम है कि भारत को बचाकर रखें, आपका काम है देश को बचाकर रखें। लोग इनको भारत में आम आदमी की तरह क्यों नहीं घूमना चाहिए? जैसे हमारे राजे रजवाड़ों में होता था कि वो रथ पर घूमता था अपने राज्य में घूमने के लिए, रात में पैदल घूमता था राज्य में, और अधिकारी सब ऐसे ही घूमा करते थे। क्यों नहीं हो सकता? जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत में वाकई में आप किसी को भी चुनकर लाएं, वो शासन नहीं कर पाता, वो अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर लेता है, उसके मन में जो होता है वो कुछ कर सकता है। लेकिन अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, मतलब भाजपा की सरकार है, और संघ के पास एक एक डेटा है, देश का एक एक डेटा संघ के पास है, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करता है, शाखा शाखा सा मोहल्ले मोहल्ले में काम करता है, उसके पास सब कुछ एक एक डेटा है, क्या चल रहा है। हाँ, वो सरकारी डेटा नहीं रखता, लेकिन आम आदमी का डेटा है, कौन कहाँ संलिप्त है और क्या चल रहा है। तो मतलब भाजपा की जो सरकार है वो सब पुराने सिस्टम को बदलना चाहती है, अंग्रेजी सिस्टम को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये ऊधम
हो रहा है। उसमें कोर्ट भी कहता है कि आप दिल्ली में घुटन हो जाएगी, दिल्ली में कैसे रहा जाएगा, और आप तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे तो दिल्ली कैसे वो रहेगी। अब डिफेंस एरिया में जहां डिफेंस को प्रॉपर्टी दे दी जाती है वहां आपको कुछ घुटन महसूस हो सकती है क्या? कभी देखा है किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड में, एयरफोर्स स्टेशन में, कहीं आपने देखा है देश भर में वहां घुटन महसूस होती हो? अब वो अगर पोलो क्लब एयरफोर्स को दे दिया जाएगा या सिक्योरिटी के लिए कुछ कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए वहां कुछ कार्यालय बना दिए जाएंगे, उनके उठने बैठने की व्यवस्था, तो इससे घुटन हो जाएगी, दिल्ली में मरण हो जाएगा। कहते हैं दिल्ली में मरण हो जाएगा, आप सब मार डालोगे क्या? दिल्ली वैसे ही बहुत कंजस्टेड है, दिल्ली में वैसे ही एयर नहीं है, दिल्ली में वैसे ही पोल्यूशन है, आदमी वैसे ही मर रहा है, आप जमीनें एक्वायर करके और फिर ये कर लोगे। ये जमीन एक्वायर करने का मामला नहीं है, ये मामला है उन क्लबों को तोड़ने का जिन क्लबों ने पिछले 200 वर्षों से भारत पर शासन किया, और उनको नहीं तोड़ेंगे तो मतलब सरकार प्रयास कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी सफल उस स्पीड से क्यों नहीं हो पा रही जिस स्पीड से सफल होना चाहिए था? इसलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस ग्रुप बैठा हुआ है, ये रेजिस्टेंस ग्रुप नहीं होने देता। हमारे यहां सिविल सर्वेंट मालिक है देश का, उसकी आईएएस की ट्रेनिंग होती है तो उसको मालिक बताया जाता है, उसको सर्वेंट बनाइए। जब तक आप उसको सर्वेंट नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको सेवाकार नहीं बनाएंगे, जब तक उसको यह एहसास ना हो जाए कि मैं सिर्फ एक सेवक हूं, राजा देश की जनता है, तब तक ये नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि इन राजाओं के जो सेवकों को राजा फील होने लगा, उन क्लबों को तोड़ रही है सरकार। रोशन आरा क्लब को खत्म कर दिया, पोलो ग्राउंड को खत्म पोलो क्लब को खत्म कर रहे हैं, जिमखाना क्लब को खत्म कर रहे हैं, मद्रास क्लब का नंबर है, मुंबई में क्लब बने हुए हैं, सब जगह, कोलकाता में क्लब बने हुए हैं, ये सब जगह इनको एटलीस्ट खत्म करेंगे। कहीं और बैठेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये स्ट्रक्चर तोड़िए, ये स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं। आगे क्या होगा हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये बात सामने आई है तो हमें सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2022 में ये विषय आया था, 2022 में सरकार पर ड्रोन से ये मैपिंग की गई थी, तो मोदी जी हैं ये कुछ भी करें देश को खत्म नहीं होने देंगे। ये भाजपा की सरकार है, खत्म नहीं होने देगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।